आज की वीडियो रहेगी प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चन फिनिशिंग पे। मतलब फिनिशिंग की जो आइटम्स होती हैं घर की कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एक साइट इंजीनियर को, एक स्टूडेंट को, एक साइट सुपरवाइजर को ये क्वेश्चन आने ही आने चाहिए। 20 से 25 इंटरव्यू क्वेश्चन रहेंगे, प्रैक्टिकली साइट पे लेके जाने वाला हूँ और हर एक इंटरव्यू क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। एफकॉन कंपनी, एल&टी, शापूरजी फुलंजी, बिक्का, रेमेक, हर एक कंपनी में इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज वही इंटरव्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंटरव्यू क्वेश्चन जो है फिनिशिंग के रहेंगे। मोस्टली आपको यूट्यूब पे ये वीडियोस नहीं मिलेंगी कि फिनिशिंग के इंटरव्यू क्वेश्चन कोई आपको बताए। तो सामने आप देख रहे हो स्टेयरकेस। तो पहला इंटरव्यू क्वेश्चन ही किस पे है? स्टेयरकेस पे है। तो आपको अगर कोई पूछे विंडर्स क्या होती हैं तो आप बता पाओगे? तो विंडर्स फिनिशिंग का क्या, एक साइट इंजीनियर हर एक को पता होना चाहिए। विंडर्स होते हैं जो एंगुलर स्टेप्स होते हैं। एंगुलर स्टेप्स क्या हो गया? अभी जैसे आप सामने देख रहे हो, एक स्टेप मतलब जैसे सीढ़ी कंटिन्यू हमारी चल रही है और एक स्टेप पे हमें उसको मोड़ना होता है, और जो वो स्टेप दिया जाता है एंगुलर शेप का, तो उसे हम क्या बोलते हैं? विंडर्स बोलते हैं। तो आपको कोई भी पूछ सकता है कि विंडर्स का मार्बल लगा कि नहीं लगा, और आपको तो पता नहीं होगा। तो विंडर्स हो गए जो एंगुलर स्टेप होते हैं डायरेक्शन चेंज करने के लिए स्टेयरकेस में, उसे हम विंडर्स बोलते हैं। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा गया था एफकॉन में, और इंजीनियर साहब को नहीं आया क्योंकि स्टेयरकेस तो सिंपल स्टेयरकेस पकड़ के चलते हैं। सामने जो होता है ये विंडर्स होता है जो डायरेक्शन चेंज करता है स्टेयरकेस की। ये क्वेश्चन हो गया। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन था जो बाथरूम वगैरह रहते हैं, मोस्टली हम उसकी जो फॉल सीलिंग करते हैं। जैसे सामने क्या हो रहा है, फॉल सीलिंग की गई है, तो कौन सी फॉल सीलिंग प्रेफर की जाती है? मोस्टली वही फॉल सीलिंग हमेशा की जाती है। वो कौन सी होती है? वो होती है हमारी ग्रिड सीलिंग। मोस्टली ग्रिड सीलिंग की जाती है कि इजीली वो निकल जाए। जैसे सामने देख रहे हो सेक्शन मारी गई हैं और स्क्वायर शेप के ग्रिड्स यूज किए जाते हैं कि ऊपर इसकी जो भी प्लम्बिंग की पाइप्स हैं, फायर की पाइप्स हैं, इलेक्ट्रिक पाइप्स हैं, इजीली एक्सेसिबल हो, आराम से अगर हमें जब भी उनको ठीक करना हो वो भी हो जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है फिनिशिंग का इंटरव्यू क्वेश्चन, आप सबको पता है स्कर्टिंग क्या होती है। स्कर्टिंग सामने आप देख रहे हो जो वर्टिकल टाइल लगाई जाती है रूम में, मतलब आपने देखा होगा 100 mm, 150 mm, 200 mm जो वर्टिकल खड़ी की जाती है टाइल, जिससे रूम अच्छा भी दिखता है और जो जॉइंट्स होते हैं वो फिल हो जाता है, काफ़ी अच्छा सुंदर लुक मिलता है। तो इसकी जो स्टैंडर्ड हाइट होती है वो कितनी होती है? अगर आपको कोई पूछे कितनी होगी इसकी स्टैंडर्ड हाइट, तो इसकी स्टैंडर्ड हाइट होती है 4 इंच या 100 mm। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी एक कंपनी में पूछा गया। सारे इंटरव्यू क्वेश्चन कौन से लिए गए? जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके इंटरव्यू रिसेंट हुए। हमारी जॉब का एक चैनल है सिविल साइट विजिट जॉब अपडेट, वहाँ पे हम जॉब डालते हैं और बच्चों के इंटरव्यू होते रहते हैं, तो उनसे हम क्वेश्चंस लेते रहते हैं कि क्या इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा था, 100 mm उसकी हाइट रहती है। सामने ये दीवार पे क्या किया गया, इस पर टाइल लगने वाली है, जहां आपका कंक्रीट का सरफेस होता है उसको ऐसे रफ किया जाता है, उसमें ये सुराख जैसे किए जाते हैं, खड्डे खड्डे किए जाते हैं। इससे क्या बोला जाता है? तो इनको बोला जाता है हाकिंग। तो हाकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? हाकिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर प्लास्टर करना हो कंक्रीट सरफेस, वो तो स्मूथ सरफेस होता है, डायरेक्ट प्लास्टर उस पर चिपकेगा नहीं, तो उस सरफेस को रफ किया जाता है, हाकिंग की जाती है। वैसे ही दीवार पे जहां प्लास्टर किया है, जहां स्मूथ सरफेस है, उस पर टाइल लगानी है, तो उसको रफ करने के लिए हाकिंग की जाती है, जिसे टाचा भी बोला जाता है। इससे होता क्या है, टाइल आपकी परफेक्ट चिपकती है, एक बॉन्ड अच्छी बनती है और निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी फिनिशिंग का इंटरव्यू क्वेश्चन है, कि जो सीलिंग रहती है उस पर हम लोग प्लास्टर करते हैं, ठीक है, और जो सीलिंग का प्लास्टर होता है वो हमें कितने mm करना चाहिए? या आपको ये MCQs आपको जो जॉब जेई का इंटरव्यू हो गया, जहाँ जेई के क्वेश्चन पेपर रहते हैं उसमें पूछा जाता है, तो आपको 6 से 8 mm उसका प्लास्टर की थिकनेस रखनी चाहिए। और हमारे मिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर अच्छे से छत नहीं डालते हैं, शटरिंग प्रॉपर से, सपोर्ट प्रॉपर से नहीं होगी, तो आपका छत कहीं से एंडुलेशन रहता है, ऊपर खाबर हो जाता है, और उसको छुपाने के लिए वो क्या करते हैं, 15 से 20 mm भी प्लास्टर चढ़ा देते हैं। उससे होता कुछ नहीं है, थोड़े टाइम बाद वो पपड़ी बन के नीचे गिर जाता है। तो हमेशा अगर आपने 6 से 7 mm प्लास्टर चढ़ाया रहेगा छत पे, एक तो वो उसका पपड़ी कभी नहीं बनेगी और आपकी वेस्टेज भी नहीं होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी सीलिंग पे अगर आपको प्लास्टर करवाना है वो 6 से 8 mm का ही प्लास्टर होना चाहिए। नेक्स्ट होता है जब टाइल लगाई जाती है, ठीक है, टाइल लगा रहे हैं, नीचे हम बेड बनाते हैं रेती और सीमेंट का, ठीक है, दोनों का बेड बनाया जाता है, तो उसकी थिकनेस कितनी रखनी होती है?
आपने देखा होगा 100 mm भी रखते हैं, 150 mm भी रखते हैं, उससे आपका रेत वेस्ट हो रहा है, सैंड वेस्ट हो रही है, सीमेंट वेस्ट हो रहा है, आपके घर में डेड लोड बढ़ रहा है, तो वो चीज सही नहीं है। आपको हमेशा क्या करना है, 20 mm से 30 mm, 20 से 30 mm आपको बेड बनाना है, उसके ऊपर टाइल लगानी है। अगर 20 से 30 mm बेड बनाया होगा कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। कभी कभार क्या बोल देंगे, स्लोप बनाने के लिए हमें मोटा बेड बनाना पड़ता है, तो वहां से 20 mm स्लोप कितनी, 10 mm रूम में दोगे बहुत है, लॉबी या कमरा है जो भी है, तो थोड़ी भी स्लोप 10 mm भी स्लोप होगी बहुत, एक जगह 20 mm दो, दूसरी जगह 30 mm दो, तो स्लोप अपने आप बन जाएगी। तो 20 से 30 mm बेड हमेशा मोटार का बनाना, उसके ऊपर टाइल फिक्स करवा दो। अगर ज्यादा रखोगे तो सैंड सीमेंट वेस्ट होगा, क्योंकि जरूरत कुछ नहीं होती है। कुछ बोलते हैं कि आप क्या करो, अगर हम बेड कम बनाएंगे तो आपकी टाइल के टूटने के चांसेस कम हो जाते, ज्यादा हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। 20 से 30 mm का बेड होगा तो कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी, ये हमेशा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आता है कि जो सॉलिड वुड और इंजीनियरिंग वुड में क्या डिफरेंस है, ये भी पूछ लेते हैं। क्या कंपनी है, उसमें इंटरव्यू का क्वेश्चन हुआ था साइट सुपरवाइजर का, उससे पूछा था। तो सॉलिड वुड हो गई, सामने दिख रहा है सॉलिड वुड होगी, मतलब अच्छी वुड होगी, जो हमारे नेचुरल ट्रीज होते हैं उनकी ट्रंक से बनती है, भले वो ओक की है, साल की है, किसी भी है, तो वो नेचुरल रहेगी, उसमें कुछ भी आर्टिफिशियल तरीके से कुछ नहीं किया जाएगा, वो होगी सॉलिड वुड। और इंजीनियरिंग वुड क्या होगी, वो सामने दिख रही है, आर्टिफिशियल तरीके से बनाई जाती है, मतलब जो भी वुड के फाइबर होते हैं, लगा लो आरा है जहाँ कटिंग वटिंग होती है वुड की, वहाँ से जो बूर निकलती है, छोटे मोटे पीसीज हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको जो फाइबर होता है उसको चिपकाया जाता है, एक दूसरे से चिपकाया जाता है एडिजिव की हेल्प से, हीट की हेल्प से और प्रेशर की हेल्प से। तो वो जो बोर्ड बनता है MDF HDF, ये वही चीज़ें हैं, ये बोर्ड बनाया गया था, इंजीनियरिंग वुड होता है ये, तो इसकी लाइफ कम होती है, इसमें डैम्पनेस भी जल्दी लग जाता है, मॉइस्चर जल्दी लग जाता है, टर्माइट भी जल्दी लग जाता है, और ये खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जो इंजीनियरिंग वुड होती है, जो हमेशा आपको आपकी जो भी पॉसिबल हो, क्योंकि एक डिपेंड होता है आपका बजट कितना है, तो सॉलिड वुड यूज़ करोगे, एक तो अच्छी लुक भी देता है और ख़राब होने के चांसेस भी कम होते हैं। और अगर इंजीनियरिंग वुड यूज़ करते हो, वहाँ यूज़ करना है इंजीनियरिंग वुड जहाँ पे मॉइस्चर वगैरह कम हो, टर्माइट वगैरह कम हो। जहाँ अगर पानी होगा वहाँ इंजीनियरिंग वुड यूज़ करोगे तो उसके सड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। प्लाईवुड भी ऐसे इंजीनियरिंग वुड है, लेकिन टेक्नोलॉजी है, अगर उसको प्रॉपर से एडिजिव यूज़ किया है, प्रॉपर से हीट से बनाया, प्रॉपर से फिनिशिंग की है, कोई गैप नहीं है, तो वो इंजीनियरिंग वुड भी लाइफ टाइम गारंटी देते हैं। ड्यूरो कंपनी होगी, काफ़ी कंपनीज है जो लाइफ टाइम गारंटी देती हैं कि आपकी जो वुड ये प्लाईवुड है ये खराब नहीं होगा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, प्लाईवुड को आप एग्जांपल ले सकते हो इंजीनियरिंग वुड का, और जो नॉर्मल ट्रंक से वुड बनती है, ओक की होगी, साल की हो गई, तो ये हमारी होगी सॉलिड वुड। फिर आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है जो पैरापिट बॉल होती है, पैरापिट बॉल क्या होगी, छत के ऊपर हम जो बाउंड्री बॉल करते हैं उसको पैरापिट बॉल बोलते हैं। काफ़ी अच्छे डिज़ाइन है, सामने आप देख रहे हो, डिज़ाइन भी कॉपी कर सकते हो। तो पैरापिट बॉल पे वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हमारे चैनल पे, तो इससे पूछा जाता है कि आपकी जो स्टैंडर्ड हाइट होती है, आप जितनी भी दे सकते हो क्योंकि इन्वेस्ट आप कर रहे हो, तो जो स्टैंडर्ड हाइट रखी जाती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 1 मीटर या 1000 mm या 3.5 फीट। आप अगर हाइट रखते हैं पैरापिट बॉल की तो वो एक स्टैंडर्ड हाइट है, उससे कम रखोगे तो गिरने के चांसेस हो जाते हैं। फिर जो स्टेनलेस स्टील होता है उसका अच्छा ग्रेड कौन सा है कि आप उसको बाहर में यूज़ कर सको, जहाँ पानी भी पड़ता है, विंड भी चलती है, तो वो कौन सा अच्छा ग्रेड होता है कि स्टेनलेस स्टील को आप बाहर यूज़ कर सकते हो, तो वो है 304 और 316 ग्रेड। 304 और 316 ग्रेड अगर आप बारिश में या कहीं यूज़ करते हो तो उसका कलर भी चेंज नहीं होता है, वो अच्छा ग्रेड है, वो सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली होता है 202 ग्रेड से, ठीक है। तो ये है 202 ग्रेड, आप अंदर यूज करिए, आपकी अगर अंदर की स्टेयर है उसमें आपको पैरापिट बॉल में या आपकी स्टेयर केस जो बाहर है उसमें अगर कोई ग्रेड यूज करना है तो आप 304 या 216 ग्रेड ही 316 ग्रेड ही यूज करना, जो काफ़ी अच्छा रहता है, लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है, बस थोड़ा कॉस्टली होता है। और अगर मैं बता दूं कंपनीज तो काफ़ी हैं, जिंदल की हो गई या जो भी कंपनी है, बस देख लेना कि उस पर IS मार्क होना चाहिए और ग्रेड मेंशन होना चाहिए, तो उसको आप अपने घर में यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट मॉड्यूलर किचन के रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो किचन का काउंटर टॉप होता है उसको ज़्यादा रख दोगे तब भी दिक्कत है, कम रखोगे तब भी दिक्कत, ज़्यादा रख दोगे तो काम करने में मुश्किल होता है, ज़्यादा नीचे रख दोगे तो उसमें दिक्कत होता है। तो IS कोड वगैरह या स्टैंडर्ड हाइट एक फिक्स की जाती है कि इतनी हाइट पे रखोगे तो सबके लिए एक्सेसिबल होगा, बड़े वो लंबा इंसान है, छोटा इंसान है, तो वो हाइट होती है काउंटर टॉप की, जैसे आप सामने देख रहे हो मार्बल का बनाया जा रहा है 36 इंच,
36 इंच अगर उसकी हाइट रखती हैं तो अच्छी बात है। और एक टिप मैं आपको ज़रूर दूंगा, मॉड्यूलर किचन आप साइट इंजीनियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मॉड्यूलर किचन आप लोग बनवाने जाओ तो मैं कहूँगा जो मार्बल की पार्टीशन की जा रही है, ये पार्टीशन कभी भी मार्बल की मत करना। जो आजकल प्लाईवुड चल रहा है, मतलब बोर्ड चलता है प्लाईवुड का, ड्यूरो का, ग्रीन प्लाई का, ग्रीन बोर्ड का, किसी का भी, जिसकी लाइफ टाइम वारंटी देते हैं, 20 से 25 लाख वारंटी दे रहे हैं, तो वो बोर्ड की अगर पार्टीशन करते हो तो उसमें जो चैनल्स लगाई जाती हैं, जो बकेट्स लगाई जाती हैं, वो प्रॉपर फिक्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू मार्बल की पार्टीशन में। तो ये जो रिस्क रहता है कि मॉइस्चर से ख़राब हो जाएगा बोर्ड या टर्माइट से, तो वो ऐसा आजकल काफ़ी अच्छे बोर्ड आ गए, तो ये चीज़ भी पकड़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जो टाइल लगाई जाती है, ठीक है, टाइल हम लोग लगा रहे हैं, इसकी मेजरमेंट भी की जाती है। तो इसकी मेजरमेंट के लिए आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा आईएस कोड फॉलो करते हैं, क्योंकि खुद से तो कुछ रूल बना नहीं सकते आप। आईएस कोड में हमें मेंशन होगा कि इस तरीके से इसकी मेजरमेंट होती है। तो हमारा आईएस कोड कौन सा है जो मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, वो है आईएस कोड 1200। लेकिन उसके भी काफ़ी पार्ट्स हैं। तो आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मेजरमेंट करने के लिए जो फ्लोर वर्क है, टाइल वर्क हो गया या कोई भी वर्क हो गया फ्लोर का, तो आईएस कोड 1200 पार्ट 11, अगर पार्ट 11 है तो उसके हेल्प से हमें यूज़ करना होता है। इसी में एक क्वेश्चन हो रहा है कि जो फ्लोरिंग की टाइल होती है, मतलब तो कौन सी अच्छी टाइल रहती है फ्लोरिंग में, कौन सी मोस्टली यूज़ करते हैं, तो सिरेमिक या विट्रीफाइड। अगर सिरेमिक या विट्रीफाइड दोनों में से कोई भी टाइल अगर यूज़ करते हो तो वो यूज़ कर सकते हो, अच्छी टाइल रहती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। मतलब बेसिकली आपसे पूछा जा रहा होता है कि टाइप ऑफ टाइल्स, तो उसमें आप सिरेमिक और विट्रीफाइड का भी नाम लोगे तो उनको आइडिया लग जाएगा कि क्या। कभी कभार पूछ लेते हैं कि सिरेमिक क्या होगी, विट्रीफाइड क्या होगी, तो सिरेमिक बता दो, जो नेचुरल, मतलब इतना उसमें आर्टिफिशियली नहीं किया जाता, मिट्टी वगैरह इससे यूज़ बनती है वो। लेकिन जो विट्रीफाइड होते हैं उसमें काफ़ी चीज़ें, क्वार्ट्ज हो गए, जहाँ आर्टिफिशियल मटीरियल डाला जाता है, उससे वो बनाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि जो हम डोर हो गए, विंडोज़ हो गए, तो उसमें हम कौन सा ग्लास मोस्टली यूज़ करते हैं। ऐसा तो काफ़ी आपके ऑप्शन होते हैं, आपके पैसे हैं, लेकिन हम जो मोस्टली जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, आपने बड़े बड़े गेट्स देखे होंगे जो शीशे के यूज़ किए जाते हैं विंडोज़ में, तो वो जो ग्लास रहता है वो टफन ग्लास रहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जो पेंट वर्क, अगर पेंट वर्क की मेजरमेंट करनी है आपको तो कौन सा आईएस कोड करना है। मेजरमेंट के लिए हमेशा याद रखना आईएस कोड 1200 यूज़ किया जाता है। लेकिन इसमें भी पार्ट है, जैसे मैंने बताया, तो पेंट वर्क की जब भी मेजरमेंट करनी होती है तो जो पार्ट 13 है, आईएस कोड 1200 पार्ट 13, तो वो यूज़ किया जाता है, उसकी हेल्प से मेजरमेंट होती है, स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर फीट में, इस हेल्प से की जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगर आपके पास पाइप, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एलएनटी में पूछा गया था, अगर आपके पास पाइप के दो हिस्से हैं, एक का डाया ज़्यादा है, एक डायमीटर ज़्यादा है, दूसरे का डायमीटर कम है, तो अगर आपको उन दोनों पाइप्स को जोड़ना है तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, दो पाइप को जोड़ना है। तो मोस्टली ऐसे काफ़ी आजकल आप ऑप्शन, हर चीज़ के ऑप्शन बढ़ते जा रहे हैं, तो जो आप आंसर दे दोगे कुछ भी जो रिलेट करते हो तो चांसेस बन जाते हैं। तो दो डायमीटर की पाइप्स को अगर जोड़ना हो तो हम रिड्यूसर यूज़ करते हैं। क्या, एक डाया लगा लो 20 mm है, एक डाया अगर 10 mm है, तो दोनों पाइप को अगर जोड़ना है तो रिड्यूसर यूज़ किया जाता है। एक तरफ से वो 20 mm का होगा, एक तरफ से 10 mm का होगा, तो वो रिड्यूसर हमेशा यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट मॉड्यूलर किचन का ही क्वेश्चन है, सामने सिंक लगाई जा रही है। तो जब सिंक लगाई जाती है तो मोस्टली जो मॉड्यूलर किचन में सिंक लगाई जाती है वो अंडर माउंट लगाई जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अंडर माउंट लगाई जाती है या जो भी है, तो ये हो गया मॉड्यूलर किचन का एक क्वेश्चन। एक और इंटरव्यू क्वेश्चन होता है जब डिज़ाइन किए जाते हैं या कुछ भी होता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आईएस कोड 1172 1963 क्या कहता है। अगर आपको वाटर टैंक बनाना है, वाटर टंकी लगानी है छत पे, तो आपको किस हिसाब से उसको डिसाइड करना होता है। ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है। तो आईएस कोड 1172 1963 कहता है कि एक बंदे के हिसाब से, पर हेड के हिसाब से, एवरेज जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए पानी लिया जाता है वो लिया जाता है 135 से 225 लीटर एक बंदे को हिसाब से। मतलब अगर हमें डिज़ाइन करना है, पाँच बंदे घर पे रहते हैं डोमेस्टिक यूज़ के लिए, वो डेली में आपको लेना पड़ेगा 700 से 800 लीटर पानी वो यूज़ करने वाले हैं, तो आपको 1000 लीटर की टंकी लगानी है। इस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। वैसे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए 50 से 450 लीटर पर वर्कर लिया जाता है, तो इस हिसाब से डिज़ाइन किया था। ये हो गए फिनिशिंग के इंटरव्यू क्वेश्चन। एक और पार्ट आएगा, बस उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।